एजुकेटर। हम आप लोगों को विशेष शिक्षा में हम प्रवेश कैसे लें। मान लीजिए आप बीएड करना चाहते हैं, विशेष शिक्षा में हम प्रवेश कैसे लें, इस प्रक्रिया के बारे में प्रोसेस क्या होता है, तो इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल से जानकारी देंगे। देखिए, इसका पहला प्रोसेस होता है जैसे आरसीआई। आरसीआई क्या करती है? आरसीआई मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, ये ऑनलाइन जो होता है, ये फॉर्म निकालती है। फॉर्म ऑनलाइन टेस्ट कह सकते हैं आप, या ऑनलाइन फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म को हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। उस ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसमें देखिए, जो हम इसकी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें आपका जीएस रहता है, जीके रहता है, आपका साइंस रहता है, साइंस रीजनिंग होता है, आपका हिंदी रहता है। मतलब इन सब्जेक्ट को हमको कवर करना पड़ता है, इसको पढ़ना पड़ता है। तो जब हम ऑनलाइन जब टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट के बाद हमारा वो निकलता है। वो जब आप ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद जो आरसीआई क्या करती है? मेरिट लिस्ट निकालती है। आरसीआई जो उसमें फॉर्म भरते हैं, उसके बाद वो टेस्ट देने के बाद आरसीआई मेरिट लिस्ट निकालती है। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होता है। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर उसका आपका चयन होता है। तो उसमें जब आप फॉर्म भरते हैं, उसमें आपको कॉलेज चूज करना पड़ता है। कॉलेज चूज करना पड़ता है। जब हम आरसीआई फॉर्म भरते हैं, भारत में कॉलेज चूज करना पड़ता है। पहला फर्स्ट कॉलेज, सेकंड कॉलेज और 3 मतलब ऑप्शन जो रहता है, आप फर्स्ट कॉलेज चूज करते हैं, फिर सेकंड कॉलेज चूज करते हैं, फिर थर्ड कॉलेज। तो वो उसके आधार पर जब मेरिट लिस्ट निकलती है, तो आपका नाम जो फर्स्ट कॉलेज में भी रहता है, आपका सेकंड कॉलेज में भी रहता है, थर्ड कॉलेज में आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब किसी भी जो कॉलेज में यहाँ भी एडमिशन आप ले सकते हैं। आगे मेरिट लिस्ट में नाम रहती है, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका डीएड का होता है। डीएड मतलब डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। डिप्लोमा ये डीएड का जब आप फॉर्म भरते हैं, तो आपको इसकी प्रक्रिया ये होती है। आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन वो करना पड़ता है, आरसीआई फॉर्म भरना पड़ता है। आरसीआई फॉर्म भरने में ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ती है। ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद आप कॉलेज चूज करना पड़ता है। 3 रेफरेंस में कॉलेज रहते हैं। फर्स्ट कॉलेज में आपका नाम आता है, तो फर्स्ट कॉलेज में आप जाके काउंसलिंग कराइए। सेकंड में आता है, सेकंड में कराइए। थर्ड में आता है, थर्ड में आइए। कभी भी रेयर में ये होता है कि जब कॉलेज की आरसीआई की सीट नहीं भरती, मतलब आरसीआई सीट जब नहीं भरती, तो आपको अलाउ स्वतंत्र कर देती है कि आप किसी भी कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन कर लेते हैं। जब आरसीआई आप फॉर्म भरे रहते हैं, तब ऑनलाइन जो टेस्ट दिए रहते हैं उसमें आप क्वालिफाइड हैं, तो किसी भी कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका ये डीएड का स्पेशल एजुकेशन का हुआ। उसमें भी ऑप्शन रहता है। देखिए ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन होता है जैसे आपका जिसमें इंटरेस्ट है। जैसे आप एमआर से कोर्स करना चाहते हैं, एचआई से कोर्स करना चाहते हैं, वीआई से भी। ये चूंकि आरसीआई जो है 2021-23 में इन्होंने मात्र 3 कोर्स को मान्यता दिया है। पहली है एमआर, दूसरा है एचआई, तीसरा है वीआई। मतलब इन 3 सेक्टर पे आप क्या कर सकते हैं? एडमिशन ले सकते हैं। 3 कोर्स को ही संचालित कर रही है। पहले आपका एएसडी का कोर्स चलता था, आपका एमडी का कोर्स चलता था, और इसके बाद आपका सीपी का कोर्स चलता था। इन कोर्सों को उन्होंने ऐड कर दिया है एमआर में। जैसे अगर आप मानसिक एमआर से कोर्स कर लेते हैं, तो आपका एएसडी, एमडी, सीपी मतलब जितने भी मानसिक विकार युक्त बच्चे होते हैं, आप उसको हैंडल कर सकते हैं, आप उनको शिक्षा दे सकते हैं इसके तहत। और एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट में आपका इसी प्रकार से विजुअल इम्पेयरमेंट में भी होता है। तो आरसीआई जो है मात्र 3 प्रकार की थी, आपका एमआर और एचआई और वीआई। 3 सेक्टर पर इस कोर्स पाठ्यक्रम चला रही है, इसी में आपका एडमिशन होता है। तो ये आपका ये हो गया डीएड का। हमने आपको डीएड के बारे में बताया। डीएड में आप कैसे प्रवेश लेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है। आपको आरसीआई फॉर्म भरना पड़ता है।
RCI फॉर्म भरने में आपको कॉलेज चूज करना पड़ता है। RCI जो लिस्ट निकलती है वो कॉलेजों में आपकी लिस्ट जाती है, उसमें नाम रहता है। आपको काउंसलिंग के लिए आपको वो फोन किया जाता है यूनिवर्सिटियों द्वारा, मतलब कॉलेजों द्वारा, जो सेंटर स्टडी सेंटर होते हैं वो आपके पास NGO होते हैं, वो आपके पास कॉल करते हैं। आप जाके वहाँ अपना वो मार्कशीट जो इंटर की, हाई स्कूल की, आधार, जाति, निवास, जो भी कैटेगरी है उसके पूरी आप लेकर वेरीफाई कराते हैं, वहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं। यही आपकी DED की प्रक्रिया होती है। और जो स्पेशल BEd अगर आप करना चाहते हैं, स्पेशल BEd की हम बात करते हैं। जैसे आप स्पेशल BEd करना चाहते हैं, स्पेशल BEd का इसका क्या क्राइटेरिया है, मतलब इसका क्या प्रक्रिया है हमें एडमिशन लेने का। तो देखिए स्पेशल BEd, जैसे सामान्य BEd आप करते हैं, सामान्य BEd, जनरल BEd जो करते हैं, तो इसमें क्या होता है, संयुक्त एग्जाम होता है, मतलब राज्य सरकार द्वारा एक संयुक्त एग्जाम कराया जाता है, संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा होती है, संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा होती है। उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ता है, परीक्षा होती है, उस फॉर्म को आप भरते हैं तो आपका जनरल BEd में होता है। उसमें आपके काउंसलिंग के कॉलेज अलॉटमेंट होता है, उस कॉलेज के तहत आप जाके उस कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, वो BEd थ्रू होता है। जो स्पेशल BEd अगर आप करना चाहते हैं तो स्पेशल BEd जो होती है, जो भी NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने स्तर पर वो करती हैं। और जो RCI के जो ये सरकारी मतलब आपका गवर्नमेंट जो ये यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे आपका NIVH हुआ, स्पेशल BEd है, इसके लिए जानते हैं, जैसे आप संयुक्त परीक्षा देते हैं BEd के लिए, जनरल BEd के लिए, तो आपकी काउंसलिंग होती है। उसी प्रकार से ये आज जो स्पेशल BEd कॉलेज है, जितने भी स्पेशल BEd कॉलेज चलाते हैं, जैसे आपका नेहरू ग्राम भारती है, नेहरू ग्राम भारती, और जितने भी भारत जो RCI के 7 संस्थान हैं, NIOH, NIMH, NIPMD, IPH, और जितने भी 7 संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, अपना अलग से एग्जाम कराती हैं। उस अलग से एग्जाम कराने वाले, जैसे आप UPRTO से भी कर सकते हैं स्पेशल BEd, UPRTO से भी आप कर सकते हैं। उसके लिए UPRTO क्या करता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम लेता है, और एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद उसमें अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आपकी काउंसलिंग होती है। तो ये UPRTO का है, राजर्षि टंडन से, राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विद्यालय से। अगर आप ये डिस्टेंस मोड का कराता है, डिस्टेंस एजुकेशन देता है UPRTO। आप इसे अगर BEd करना चाहते हैं तो आपको मार्च अप्रैल में ये UPRTO का प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें क्वालिफाइड करना पड़ता है, तब आपको काउंसलिंग होती है। इसमें वो डिस्टेंस शिक्षा होता है। और इसमें जैसे इसमें आप जितने भी संस्थाएं RCI के मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, वहां से अगर स्पेशल BEd करना चाहते हैं, और जैसे नेहरू ग्राम भारती में यहाँ HIMR चलता है विशेष तौर पर, और जैसे आपका VIS करना है तो NIUH है देहरादून, वहाँ पे है। अगर आपका मानसिक मान्यता में डिग्री लेना है, BEd करना है तो NIPMD में है। तो इसी प्रकार के जो ये इसके द्वारा, मतलब इसी प्रकार से जो आपके RCI द्वारा जितने भी ये राष्ट्रीयकृत संस्थाएं हैं उसमें आपका स्पेशल BEd होता है। तो अपने स्तर पे एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उसके आधार पर आपका वहां पे चयन होता है। तो ये आपका स्पेशल BEd का होता है, स्पेशल BEd का होता है, स्पेशल BEd। तो इससे BEd के आप जानते, स्पेशल BEd अगर आप कर लेने के बाद कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी है स्पेशल BEd करने के बाद। जैसे स्पेशल BEd करते हैं आप TGT की वैकेंसी दे सकते हैं। आपका उसमें रहता है TGT हुआ तो ये वैकेंसी
बीएड करने के बाद आप क्या करते हैं, टीजीटी भी दे सकते हैं। जैसे एक सामान्य बीएड अभ्यर्थी होता है, सामान्य बीएड वाला, और वो भी टीजीटी पीजीटी देते हैं, उसी प्रकार से आप भी टीजीटी दे सकते हैं एसएसएल बीएड के माध्यम से। और उसके बाद जूनियर लेवल की जितनी भी वैकेंसी आती हैं जूनियर लेवल की, आप उसमें अवेलेबल हैं, आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं, आप उसमें नियुक्ति हो सकती है। जूनियर लेवल की जितनी वैकेंसी आती हैं 6 से 12 10 तक और 12 तक भी होता है आपका, उसके अनुसार एसएसएल बीएड अगर किए हैं तो उसमें आप वो कर सकते हैं। परंतु भारत सर जो यूपी गवर्नमेंट होती है कि एसएसएल बीएड को प्राइमरी में प्राथमिकता नहीं दिया है। थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है, मानते हैं हम कि एसएसएल, जबकि जनरल बीएड को उन्होंने क्या बीएड प्राइमरी में सम्मिलित किया है, परंतु एसएसएल बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित नहीं किया है। एसएसएल बीएड को ये जूनियर में ही रखे हैं, जूनियर। परंतु आप टीजीटी दे सकते हैं, मतलब एसएसएल बीएड आप किए हैं तो आप टीजीटी दे सकते हैं, परंतु अगर एसएसएल बीएड है आपको प्राइमरी के लिए वैध नहीं माना गया है। ये थोड़ा निगेटिव, हमारे लिए निगेटिव पॉइंट है कि चूंकि गवर्नमेंट का क्या रूल है, क्या नियम है, तो इसका वो नहीं है। बशर्ते जब आप सामान्य बीएड को मान रहे हो तो आपको एसएसएल बीएड को भी मानना चाहिए। परंतु गवर्नमेंट की क्या है, क्या रूल है, क्या नहीं, एनसीईआरटी क्या है, क्या एनसीटी का रूल है, ये वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी केस में इसका तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि हमें भी प्राइमरी में सम्मिलित किया जाए। जैसे आप सामान्य को रख रहे हो जैसे आप स्पेशल को भी रखिए। तो ये चीज आपका इसके बारे में, स्पेशल बीएड के बारे में है। तो सामान्य ये हमने आपको बताया विशेष शिक्षा में आप प्रवेश कैसे लेंगे। आपने देखिए आरसीआई द्वारा पहले कंडक्ट होता है एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम होता है, हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं और उसमें हमें कॉलेज चूज करना पड़ता है, स्टडी सेंटर, जहां भी आप स्टडी सेंटर लेना चाहते हैं 3 कॉलेजों का रेफरेंस होता है, उस कॉलेज को हम सेलेक्ट करते हैं और हम एग्जाम देने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट निकलने के बाद आप वहां पे जाके अपना जो प्रवेश ले सकते हैं। तो ये आपका ये विशेष शिक्षा में प्रवेश लेने की प्रक्रिया हुई। और विशेष शिक्षा लेने के बाद हमें करना क्या है, हमें किस फील्ड तक जाना है। तो जो विशेष शिक्षा अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपको विशेष बच्चों को हैंडल करना होता है। विशेष बच्चे जो होते हैं, नॉर्मल बच्चे जानते हैं आप, जैसे नॉर्मल बच्चों को जानते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं हर क्रियाओं को कर लेते हैं। परंतु जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनमें अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। हर बच्चा अलग एकदम विशिष्ट होता है, परंतु उन बच्चों के, हर बच्चों को आप हैंडल करने के लिए उनके अकॉर्डिंग कोर्स करना पड़ता है। जैसे एचआई बच्चा है तो उसके लिए हमें अलग से सीखना होगा, एमआर बच्चा है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा उसके लिए हमें अलग से कोर्स करना पड़ेगा। जैसे एमआर बच्चे के लिए करने के लिए, एचआई बच्चा करने के हैंडल करने के लिए हमें एचआई कोर्स करना पड़ता है, डीएड एचआई, उसे हम कहते हैं डीएड एचआई, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर हमें एमआर बच्चे को हैंडल करना है तो डिप्लोमा डीएड एमआर। अगर हमें दृष्टिबाधित बच्चे को करना है तो वीआई बच्चे को, तो इसको हमें डीएड वीआई का कोर्स करना पड़ता है। ये हमारा पाठ्यक्रम होता है। अगर आप डीएड एचआई हैं तो आप श्रवण बाधित जो बच्चे सुनने में अक्षम होते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं, उनको कैसे सिखाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में हम इस कोर्स के करने के बाद हमें पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है। मतलब उसमें डीएड एचआई में यही पढ़ाया जाता है कि आप एचआई बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इसके बारे में। अगर आप डीएड एमआर का कोर्स करते हैं, जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, जिनकी आईक्यू लेवल कम होती है, उन बच्चों को हमें हैंडल करना पड़ता है। अगर आप डीएड वीआई हैं, वीआई कोर्स किए हैं, तो आप जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको कैसे पढ़ाना है, उनके कैसे अनुकूल वातावरण तैयार करना है, उनकी क्या शिक्षण योजनाएं होती हैं, क्या टेक्निक होता है, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। तो जो डीएड आप करते हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन जो शिक्षा लेते हैं, उसमें हम यही सब सिखाया जाता है, आपको यही सब बताया जाएगा। कोई देखिए ये टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स है, मतलब ये एक टेक्नोलॉजी है कि हम इन बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इनको पढ़ाएंगे, कैसे इनको प्रशिक्षण देंगे, कैसे हम इनके रिगार्डिंग वातावरण तैयार करेंगे। हमें ये विशेष शिक्षा के माध्यम से
हमको ट्रेन किया जाता है, हमको सिखाया जाता है। हमको इसके लिए देखिए हमें रेगुलर कोर्स करना होगा। अगर आप रेगुलर कोर्स करेंगे, पर डे क्लास अटेंड करेंगे, अपने पूरा कोर्स पूरा करेंगे, आपको बहुत बेहतर नॉलेज होगा। तभी आप इन आवश्यकता वाले बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस मोड्स पे करते हैं या नॉन अटेंडिंग में करते हैं तो आपको नॉलेज पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। आगे चल के इन बच्चों को हैंडल करने में आपको समस्या का कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको विशेष शिक्षा में अगर प्रवेश लेना है तो आप अच्छे तरीके से उसके बारे में सोचिए, समझिए, देखिए, उसके बाद आप पूरे कोरम को पूरा करिए। देखिए इन बच्चों को हैंडल करने के लिए हमें कई प्रकार की टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स को आपको सीखना होगा, उस टेक्निक को आपको समझना होगा। इन बच्चों के लिए कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे इनके पढ़ाया जाता है, इनका क्या शिक्षण तकनीक होती है, क्या शैक्षिक वातावरण होता है, क्या भौतिक वातावरण होता है, हमें सब सीखना पड़ता है। हमारी जो इसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है, बीएड स्पेशल एजुकेशन में थ्योरेटिकल नॉलेज उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। मतलब थ्योरेटिकल थ्योरी नॉलेज उतना ज्यादा मायने नहीं रखता जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। प्रैक्टिकल, इसलिए हमें प्रैक्टिकल का विशेष ध्यान होगा। अगर प्रैक्टिकल आप कब सीखेंगे, जब आप क्लास रेगुलर अटेंड करेंगे तब। क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है कि बताओ, आपको क्राइटेरिया बताई जाती है, सिखाई जाती है, इसमें कई फाइलें बनती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उनको सिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो उसके आधार पर हम उनको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है, थ्योरी के साथ साथ विशेष ज़्यादातर हमें क्लास अटेंड करके हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। भाई आप जब प्रैक्टिकल नॉलेज करेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ सीखें, देखेंगे, उनके लक्षणों को पहचानेंगे, बच्चे की आवश्यकताओं को समझेंगे, उनका आकलन करेंगे, उनका असेसमेंट कर लेंगे, इनकी समस्याएं क्या है, इनकी आवश्यकताएं क्या है, तब वो सब समाधान कर सकते हैं ना। जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा नहीं तो कैसे आप समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए इस फील्ड में अगर आपको अपना करियर बनाना है, इसमें फील्ड में और बेहतर करना है भविष्य में, तो हमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पर फोकस करना होगा, रेगुलर क्लास अटेंड करना होगा। उसके अकॉर्डिंग तभी हम सीख पाएंगे इन बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। वरना भले कोर्स कर लें, भाई आपको नॉलेज हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है, बशर्ते दिक्कत है इन बच्चों को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। कहीं आपको इंटरव्यू देना है, कहीं आपको वो करना है, तो आपको वहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा यहाँ तक सुझाव है, अगर आप विशेष शिक्षा में एडमिशन ले रहे हैं तो अच्छे तरीके से रेगुलर क्लास अटेंड करें, थ्योरी क्लासेस पर प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान दें। उसके बाद तब आपको अच्छी तरीके बेहतर नॉलेज पड़ेगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल डिग्री है। देखिए ये कोई सामान्य नहीं है। सामान्य बच्चे क्या होते हैं, कोई कार्य को आसानी से कर लेते हैं, उनको सिखाने की आवश्यकता विशेष ज़्यादा नहीं पड़ती, परंतु इन बच्चों को हैंडल करने में हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब उस टेक्निक को आप सीखेंगे तभी इन बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप लोग जुड़िए और उसके अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें